पंजाब से लेकर यूसीसी से लेकर मणिपुर मुद्दे से लेकर तमाम मुद्दों को गिनवा दिए और साथ ही साथ उन दंगों और हिंसों पर यह भी कहते हैं कि दरअसल टारगेट किया जाता है, चुन चुनकर, नाम पूछकर, कपड़ों से, दाढ़ी से। गोलियां कौन चलाता है, तलवारें कौन चलाता है, बम कौन फेंकता है, गाड़ियां कौन जलाता है। जब जलाएगा ही एक विशेष वर्ग, उसमें पकड़े भी सारे वही लोग जाएंगे, तो टारगेट तो खुद ही हो गए ना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिस्मिल्लाह खान जी को टारगेट किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम को टारगेट किया गया, शहीद हनीफुद्दीन को टारगेट किया? लेकिन नौ हिंसा की अगर आप बात कर रहे हैं तो नौ हिंसा में तो आप ये देखिए कि दोनों ही तरफ से नुकसान हुआ ना। तो दोनों ही तरफ में अगर नुकसान हुआ या दोनों ही तरफ से तमाम चीजें अगर देखी गई तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष ही उसमें? हिमानी जी, एक ही वर्ग विशेष ने हमला किया, ये इन्वेस्टिगेशन में निकल रहा है, लगातार एफआईआर हुई हैं, अरेस्टिंग हो रही है और आम आदमी पार्टी का माइनॉरिटी सेल का हरियाणा का जो अध्यक्ष है वो उसमें मुख्य अभियुक्त है। और दूसरा, वहां का कांग्रेस का जो विधायक है आजम खान है, कौन है वो, कौन सा खान है, उसका भी, वो जौन सा भी खान है वो भी उसके पीछे निकला है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो विपक्ष कर रहा है। यहाँ पर भी धर्म देखा कि क्विट इंडिया का नारा एक मुस्लिम ने दिया। प्रेम जी, देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था अंग्रेजों को भगाने के लिए था और जिन समस्याओं की मोदी जी चर्चा करते हैं इस संदर्भ में, वो हिंदुस्तान की समस्या है। भाई, अंग्रेज तो अपने देश ग्रेट ब्रिटेन भाग गए, भ्रष्टाचार कहाँ भागेगा, वो तो यहीं पैदा लिया, यहीं पल बस रहा है। इसका मैकेनिज्म क्विट इंडिया बोलना नहीं। अगर वो इंडिया से मतलब विपक्ष का समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो टाइप से विपक्ष है इंडिया, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया छोड़ के एनडीए में आओ क्या? आपका जवाब है, इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन जरा मृदुल हम यहाँ पर ये सुनवा देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहां पर जब उनका वो बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ वो तमाम बातें कही। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो, इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल, या मैं कहूं दुरुपयोग करके, अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे?